प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नए कार्यालय भवन का उद्घाटन करने वाले हैं। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मौजूद रहेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारतीय तटरक्षक कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन में रणनीतिक संचालन और प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पूर्व सैनिक कल्याण विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन करेंगे। 2 दिन का ये सम्मेलन विकसित भारत और पूर्व सैनिक कल्याण विषय पर केंद्रित होगा। बिहार को आधुनिक रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पटना जंक्शन से 7 ट्रेनों की सौगात बिहार को देंगे, जिनमें 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं। रेल मंत्री और उप मुख्यमंत्री 3 अमृत भारत एक्सप्रेस मुजफ्फरपुर से हैदराबाद के समीप चरलपल्ली के तक, दरभंगा से अजमेर के समीप मदार जंक्शन तक और छपरा से आनंद विहार टर्मिनल तक अमृत भारत ट्रेन का शुभारंभ करेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार की ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भूटान से जुड़ी नई रेल परियोजनाओं को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पटियाला हाउस सेशन कोर्ट में बीएमडब्ल्यू दुर्घटना मामले में गगनप्रीत कौर की जमानत को चुनौती देने वाली पीड़िता की याचिका पर सुनवाई होगी। दिल्ली उच्च न्यायालय तेलुगु अभिनेता अक्किनेनी नागार्जुन की व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की सुरक्षा की मांग वाली याचिका पर आदेश पारित करेगा। जम्मू और कश्मीर में 12 पर्यटन स्थल फिर से खुलेंगे। पिछले कुछ दिनों में घटनाक्रम के मद्देनजर इन्हें बंद कर दिया गया था। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पेपरलेस रजिस्ट्री ट्रैकिंग पोर्टल का शुभारंभ किया, साथ ही प्रेस वार्ता भी करेंगे। पंजाब भाजपा चंडीगढ़ में एक मॉक विधानसभा सत्र का आयोजन कर रही है, जिसमें आप सरकार के विशेष सत्र के जवाब में पंजाब की बाढ़ की स्थिति पर चर्चा की जाएगी। लेह में निषेधाज्ञा पर रविवार को लागू रहा, जिसकी वजह से सभी मार्केट और दुकानें बंद रहे। मेडिकल हॉस्पिटल खुले रहे और व्यक्तिगत वाहनों से लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहे और उसमें किसी तरह की पाबंदी नहीं थी। निर्वाचन आयोग ने बिहार में विधानसभा चुनाव और विभिन्न राज्यों के 8 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की तैनाती की घोषणा की है। स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए 320 आईएएस और 60 आईपीएस अधिकारियों सहित कुल 470 अधिकारियों को केंद्रीय पर्यवेक्षकों के रूप में तैनात किया जाएगा। जम्मू कश्मीर की बडगाम और नगरोटा सीट, राजस्थान की अंता सीट, झारखंड की घाटशिला, तेलंगाना की जुबली हिल्स, पंजाब की तरनतारन, मिजोरम की डंपा और ओडिशा की नुआपाड़ा विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। बिहार के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस समेत इंडी गठबंधन में सीएम के चेहरे को लेकर सीट शेयरिंग पर मंथन जारी है। इसको लेकर लगातार बैठकें की जा रही हैं। आरजेडी ने कहा है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन इस बार सरकार बनाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर कांग्रेस ने अभी तक अपनी सहमति नहीं दी है, जिससे कुछ असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आज विश्व हृदय दिवस है। इसका उद्देश्य हृदय रोग स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न करने वाले जीवन शैली के प्रति सचेत करना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विश्व हृदय दिवस पर एक्स पोस्ट में नियमित व्यायाम और संतुलित आहार के साथ अपने हृदय को स्वस्थ रखने का संकल्प लेने की बात कही। नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया में कृषि और प्लांट वेस्ट से निर्मित लेदर से बने उत्पाद जैसे बैग्स, जैकेट, फुटवेयर और अन्य चीजें प्रदर्शित किए गए, जो कि पर्यावरण अनुकूल होने के साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेट जीरो के लिए भी काफी फायदेमंद है। उत्तर प्रदेश में बहराइच के डीएफओ ने बताया कि इलाके से एक मृत भेड़िया पाया गया है, जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पिछले कुछ दिनों में भेड़िए के हमलों में 4 लोगों की मौत और 16 लोग घायल हुए थे। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी हरियाणा के सोनीपत में भारत एट 2047 विकसित भारत के विजन को पूरा करने की दिशा में विषय पर अरुण जेटली स्मृति व्याख्यान देंगे।
देश भर में नवरात्र और दुर्गा पूजा की धूम है। 9 दिनों का ये पर्व मां दुर्गा के विभिन्न रूपों की आराधना को समर्पित है। आज के दिन देवी दुर्गा के दिव्य स्वरूप यानी कि मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। ऐसे में मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। दिल्ली के झंडेवाला देवी मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। दर्शन के लिए सुबह से ही भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं दिल्ली के छतरपुर देवी मंदिर में नवरात्र के मौके पर भव्य आयोजन किया गया है। आज सुबह मां की विशेष आरती की गई और पूजा आराधना की गई। शिलांग की सर्वजनीन दुर्गा पूजा समिति ने डांडिया उत्सव के साथ गौरवशाली 75वीं वर्षगांठ मनाई। नवरात्र के दौरान डांडिया और गरबा के लिए विशेष पंडाल लगाए जाते हैं। ऐसे में दिल्ली के सुंदर नर्सरी में वैश्विक गरबा महोत्सव का आयोजन किया गया। गुजरात के राजकोट में नवरात्र उत्सव के दौरान महिलाओं ने सिर पर अग्नि कलश रखकर गरबा किया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने श्री जगन्नाथ मंदिर में दर्शन किए। दर्शन के बाद उन्होंने कहा कि मैं ईश्वर से देशवासियों की कुशलता की प्रार्थना करता हूं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने नवरात्र के शुभ अवसर पर पूजा और हवन किया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सूरत में आयोजित भव्य गरबा महोत्सव में शामिल हुए। और आपको बता दें कि रेखा गुप्ता ने बालाजी रामलीला कार्यक्रम में किया संबोधित और साथ ही कार्यक्रम को भी संबोधित करते हुए निष्ठा भाव से दिल्ली की जनता से सेवा की बात कही। देश के कई राज्यों में इस समय मानसून सक्रिय है। पश्चिम विदर्भ और उससे सटे उत्तरी मध्य महाराष्ट्र पर निम्न दबाव के साथ क्षेत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से 1 अक्टूबर तक कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ जिलों में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। एशिया कप के फाइनल मैच में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराकर शानदार जीत दर्ज की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय टीम की रोमांचक जीत पर टीम इंडिया को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट में राष्ट्रपति ने लिखा, एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने पर टीम इंडिया को मेरी हार्दिक बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान के खिलाफ शानदार जीत पर बधाई देते हुए एक्स पर लिखा कि खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर। एक्सप्रेस 100 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को ब्रेक के बाद भी जारी रखेंगे। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी, MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। MDH केसर का हो बहाना, कश्मीरी पुलाव या हो बिरयानी खाना, केसरी चाय दूध, रसमलाई, केसरी लड्डू, हलवा याद आना, यही तो है MDH केसर का बहाना। MDH शुद्ध केसर, खुशबू ऐसी जो दिल जीत ले। MDH झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और वैसे ही खतरनाक होती है अधूरी खबर, क्योंकि हर खबर के साथ जुड़ा होता है उसका इतिहास, वर्तमान और भविष्य। देखिए हर बड़ी खबर जिसमें होगा तथ्य, तर्क और सबूत। देखिए पूरा सच प्रखर श्रीवास्तव के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय क्रिकेट टीम को एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ शानदार जीत पर बधाई दी।
केंद्रीय खेल मंत्री ने अपने एक्स पर लिखा कि सरहद पर भी हराया, मैदान पर भी हराया। एशिया कप में भारत की शानदार जीत का जश्न संत समाज भी पूरे जोर शोर से मना रहे हैं। यूपी में अयोध्या से महंत सीताराम दास जी महाराज ने कहा कि एशिया कप फाइनल में भारत की जीत की खुशी में हनुमान जी के प्रसाद में लड्डू वितरण करके उत्सव मना रहे हैं। आज अधर्म पर धर्म की विजय हुई है। सूर्य कुमार यादव ने एशिया कप में खेले गए सभी मैचों की अपनी मैच फीस भारतीय सेना को देने की घोषणा की। महाराष्ट्र के नागपुर में एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत की जीत का जश्न मनाने के लिए भारी संख्या में क्रिकेट प्रशंसक एकत्रित हुए। पंजाब के मोहाली में भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों ने एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत की जीत का जश्न मनाया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल की गहराई से भारतीय क्रिकेट टीम को एशिया कप जीतने पर बधाई। 140 करोड़ भारतवासियों के लिए खुशी का अवसर है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 74 बिलियन सीआरपीएफ के जवानों ने एशिया कप फाइनल में भारत की जीत का जश्न मनाया। एशिया कप फाइनल में भारत की जीत के बाद जम्मू कश्मीर के पुंछ में सड़कों पर नाचते दिखे लोग। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अशोक विहार के गरबा आयोजन में हुई शामिल। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की आज से 3 दिन की अहम बैठक होगी शुरू। बैठक में ब्याज दरों पर लिया जाएगा फैसला। 1 अक्टूबर को होगा ब्याज दरों का ऐलान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 3 अक्टूबर को करेंगी चौथे कौटिल्य इकोनॉमिक समिट का उद्घाटन। वित्त मंत्रालय की जानकारी के मुताबिक 3 से 5 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले समिट में 30 से ज्यादा देशों के 75 प्रतिभागी लेंगे भाग। केंद्र सरकार ने जानकारी दी है कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 के दूसरे दिन 21 कंपनियों ने समझौता किया। इससे इस कार्यक्रम में निवेश के लिए समझौतों की कुल वैल्यू 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। इन समझौता ज्ञापनों से 64,000 से ज्यादा लोगों के लिए रोजगार के प्रत्यक्ष और 10 लाख से ज्यादा व्यक्तियों के लिए अप्रत्यक्ष अवसर सृजित होने का अनुमान है। इससे पहले पीएम मोदी ने कहा था कि भारत में विविधता, मांग और पैमाने की ट्रिपल ताकत है। घरेलू मांग की यह ताकत भारत को प्रतिस्पर्धी बढ़त देती है और निवेशकों के लिए पसंदीदा स्थान बनाती है। केंद्र सरकार ने पीएम ई ड्राइव योजना के तहत देश भर में लगभग 72,300 सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने और उसके संचालन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के मंत्रालय लगा सकेंगे चार्जिंग स्टेशन। इन नियमों में विभिन्न स्थानों पर ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने के लिए सहायता के लिए कई स्तरों वाली सब्सिडी की व्यवस्था अपनाने की सिफारिश। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भारत के रूस से तेल खरीदने पर पश्चिमी देशों द्वारा भारत की आलोचनाओं को किया खारिज। उन्होंने कहा कि भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा क्योंकि रूस से तेल खरीदने पर कोई अंतर्राष्ट्रीय पाबंदी नहीं है। हेल्थ और जीवन बीमा पॉलिसी पर जीएसटी हटने के बाद नवरात्र के पहले दिन भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी ने 1100 करोड़ रुपए से अधिक की बेची पॉलिसी। बता दें कि एलआईसी ने वित्त वर्ष 2026 के अप्रैल-जून तिमाही में 10,957 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 3.91% अधिक है। UIADAI ने आधार अपडेट के लिए जारी की नई गाइडलाइन। UIADAI के मुताबिक 1 अक्टूबर 2025 से 10 साल पुराने आधार कार्ड का अपडेट कराना अनिवार्य होगा। अपडेट के लिए UIDAI वेबसाइट uidai.gov.in या M-आधार ऐप का किया जा सकता है इस्तेमाल। 5 से 7 साल के बच्चों और 15 से 17 साल के किशोरों को बायोमेट्रिक अपडेट पर अब कोई फीस नहीं देनी होगी। पहले बायोमेट्रिक अपडेट पर लगती थी 50 रुपए फीस। हालांकि समय पर आधार कार्ड अपडेट न कराने पर आधार कार्ड हो सकता है अवैध।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने नियोक्ताओं और संस्थानों के रिटर्न फाइलिंग के बेहतर बनाने के प्रयास के तहत सितंबर से शुरू की संशोधित इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न की सुविधा। इसमें रिटर्न जमा करने की प्रक्रिया को भुगतान प्रक्रिया से अलग करने के साथ साथ सिस्टम आधारित सत्यापन की सुविधा भी प्रदान की गई है, जिसका उद्देश्य गलत ईसीआर को जमा करने से रोकना है। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस रिटेल को एनसीएलएटी से मिली राहत। न्यायाधिकरण ने कंपनी के खिलाफ कैपिटल हिस्सेदारी में कमी की याचिका को किया खारिज। बता दें कि रिलायंस रिटेल ने 2023 में इक्विटी शेयर कैपिटल को कम किया था, जिसमें नॉन प्रमोटर्स को उचित मूल्य पर शेयर देने का प्रस्ताव था। एनसीएलटी ने आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि शेयरधारकों को उचित मूल्य दिया गया है। आंतरिक लोकपाल से जुड़े कुछ नियमों के उल्लंघन पर आरबीआई ने मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड पर लगाया 2.7 लाख का जुर्माना। आरबीआई ने 31 मार्च 2024 तक कंपनी की वित्तीय स्थिति का निरीक्षण किया था। इस जांच में नियमों के उल्लंघन की पुष्टि हुई। कार निर्माता कंपनी BMW इंजन में खराबी के बाद अमेरिका से अपने 1,96,000 से ज्यादा वाहनों को वापस बुलाएगी। ओवरहीटिंग और शॉर्ट सर्किट से आग लगने का खतरा बढ़ने के चलते BMW ने लिया ये फैसला। भारतीय परिवारों की संपत्ति 2024 में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है। अलियांज ग्लोबल ने जारी वैश्विक रिपोर्ट 2025 में बताया कि 2024 में भारतीय परिवारों की संपत्ति 14.5% की दर से बढ़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 दशकों में भारत की वास्तविक प्रति व्यक्ति वित्तीय संपत्ति 5 गुना बढ़ी है। ये किसी भी अन्य उभरती अर्थव्यवस्था के मुकाबले सबसे अच्छा प्रदर्शन है। आइसलैंड में भारतीय दूतावास ने विकसित भारत रन किया आयोजित। भारतीय समुदाय के सदस्यों ने लिया भाग। भारतीय दूतावास ने एक्स पर बताया कि प्रवासी भारतीयों को आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने में योगदान देने के लिए किया गया प्रेरित। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ आज महत्वपूर्ण बैठक। ट्रंप ने बैठक में गाजा शांति योजना के प्रस्ताव को अंतिम रूप दिए जाने को लेकर उम्मीद की व्यक्त। ट्रंप ने बताया कि गाजा शांति योजना प्रस्ताव पर इजराइल और अरब नेताओं से मिली बहुत अच्छी प्रतिक्रिया, हर किसी की समझौता करने की चाह। दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे म्योंग ने जानकारी दी कि डेजोन स्थित राष्ट्रीय सूचना संसाधन सेवा में लगी आग के बाद पूरी तरह से सरकारी कंप्यूटर नेटवर्क बहाल होने में लगभग लगेगा 2 हफ्ते का समय। शुक्रवार को लिथियम आयन बैटरी विस्फोट के बाद आग लगी थी। अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना में 3 लोगों की हत्या के बाद मिशिगन के मॉर्मन चर्च में हुई गोलीबारी में 4 लोगों की मौत, 8 लोग घायल। नेपाल में हाल ही में हुए जेनजी के विरोध प्रदर्शनों की जांच कर रहे आयोग ने उठाया कड़ा कदम। पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक के देश छोड़ने पर लगाई रोक। आयोग ने स्पष्ट किया कि ये सभी लोग जांच के दायरे में हैं और किसी भी समय पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, इसलिए इन्हें न केवल विदेश जाने से बल्कि बिना अनुमति काठमांडू छोड़ने पर भी रोक लगाई गई है। यूनेस्को ने चीन के 2 नए क्षेत्रों को विश्व बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में दी मान्यता। इसके साथ ही विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में संरक्षित क्षेत्रों की कुल संख्या बढ़कर 785 हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया पोर्टलैंड ओरेगन में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती का आदेश। इमिग्रेशन हिरासत केंद्रों को निशाना बनाकर किए जा रहे विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए सेना को पूरी ताकत का इस्तेमाल करने की दी गई है अनुमति। ट्रंप ने दावा किया है कि इस कदम से घेराबंदी में फंसे किसी भी इमिग्रेशन और सीमा शुल्क प्रवर्तन केंद्र ICE को एंटिफा और अन्य घरेलू आतंकवादियों के हमले से संरक्षण प्रदान करने में भी मदद मिलेगी। डेनमार्क के कई सैन्य ठिकानों पर मंडराए ड्रोन। सैन्य ठिकानों के ऊपर ड्रोन देखे जाने के बाद सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए नागरिक ड्रोन के उड़ानों पर लगाई रोक। एयर स्पेस भी सीमित समय के लिए बंद। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सेन
ने ड्रोन एक्टिविटी के पीछे बताया रूस का हाथ, हालांकि रूस ने जिम्मेदारी से किया इनकार। अमेरिका के पूर्वी तट पर मंडरा रहा है तूफान इमेल्डा का खतरा, कुछ दिनों में अमेरिका के पूर्वी तट से टकराने की आशंका, उत्तरी कैरोलिना में आपातकाल घोषित। कोलंबिया के राष्ट्रपति पेट्रो ने वीजा रद्द होने के बाद अमेरिका पर अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन लगाने का आरोप लगाया। अमेरिकी हमलों में मौत से भड़के हैं कोलंबियाई राष्ट्रपति। अमेरिका ने कोलंबियाई राष्ट्रपति का वीजा रद्द करने पर दी सफाई, कहा कि कोलंबियाई राष्ट्रपति ने अपने भाषण में अमेरिकी सैनिकों को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ उकसाने की कोशिश की थी। वियतनाम में बुआलोई तूफान बना मुसीबत, हवाई अड्डों को किया गया बंद, खतरे को देखते हुए हजारों लोगों को निकालकर पहुंचाया गया सुरक्षित स्थान पर। भारत ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। भारत ने अजय रहते हुए ये टूर्नामेंट अपने नाम किया और भारत पाकिस्तान के मुंह से जीत छीन ली। भारत के लिए तिलक वर्मा ने 69 रन की शानदार पारी खेलते हुए टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। भारत ने पहले गेंदबाजी करते हुए पाकिस्तान की पारी 19 ओवर और एक गेंद में 146 रन पर ढेर कर दी। भारत ने एशिया कप 2025 में तीसरी बार पाकिस्तान को पटखनी दी है। वहीं ये टीम इंडिया का 9वां एशिया कप खिताब है। भारत की टी20 कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप 2025 जीतने के बाद बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि एशिया कप में खेले गए सभी मुकाबलों की अपनी मैच फीस भारतीय सेना को सौंपेगी। दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में रविवार को खिताबी जीत दर्ज करने के बावजूद भारतीय टीम को ट्रॉफी नहीं सौंपी गई, क्योंकि खिलाड़ियों ने एशियन क्रिकेट काउंसिल अध्यक्ष और पाकिस्तान के गृह मंत्री और पीसीबी प्रमुख मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। एशिया कप फाइनल मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कहा कि उन्होंने अपने करियर में कभी नहीं देखा कि चैंपियंस टीम को ट्रॉफी से वंचित कर दिया जाए। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कहा कि जीत की ट्रॉफी टीम की मेहनत की कमाई है और हमें इसका हक था। उनके लिए असली ट्रॉफी वो 14 खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ है जो ड्रेसिंग रूम में है। एशिया कप का खिताब जीतने पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड टीम इंडिया के खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को 21 करोड़ रुपए का बड़ा इनाम देने की घोषणा की। बीसीसीआई सचिव देवजीत सेकिया ने बताया कि उन्होंने फैसला किया था कि भारतीय टीम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से किसी अधिकारी से ट्रॉफी नहीं लेगी। एशिया कप ट्रॉफी विवाद पर बीसीसीआई सचिव देवजीत सेकिया ने कहा कि इस पूरे मामले को आईसीसी में उठाया जाएगा और बीसीसीआई की ओर से पाकिस्तान के खिलाफ शिकायत दर्ज की जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेकर ग्राउंड से चले गए। इसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने साथी खिलाड़ियों के सामने खाली हाथी ट्रॉफी लेकर आने का जेस्चर बनाया और बाकी खिलाड़ियों ने भी इसे ही असली ट्रॉफी मानकर सेलिब्रेट किया। खेल खत्म होने के बाद करीब 1.5 घंटे तक भारतीय टीम ट्रॉफी का इंतजार करती रही, लेकिन कोई पुरस्कार वितरण नहीं हुआ। देर रात खिलाड़ी खुद मंच पर पहुंचे और अपनी जीत का जश्न मनाया। और एशिया कप में पाकिस्तान को हराकर भारत की खिताबी जीत से पूरे देश में जश्न का माहौल है। देश भर के क्रिकेट प्रेमी टीम की जीत पर नाचते गाते और जश्न मनाते हुए दिखाई दिए। इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। दीजिए अनुमति, नमस्कार।